यहाँ टी लिया, यहाँ वी लिया और कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और यहाँ पर मान लो वेलोसिटी 10 है, यहाँ टाइम 0 है, यहाँ टाइम मान लो 2 सेकेंड है, या मान लो टाइम 4 सेकेंड है, या मान लो टाइम 6 सेकेंड है, वॉट एवर द वैल्यू। ओके, ये हमारे पास है। और आपको बोला कि इसके लिए XT कर्व बनाई एज वेल एज इसके लिए AT कर्व बनाएं। ये दो कर्व अपन को ड्रॉ करने हैं, तो ध्यान से देखें। इसके लिए सबसे पहले XT कर्व, इसका XT कर्व कैसा होगा, यहाँ नीचे बना रहा हूँ XT कर्व। यहाँ लिया अपन ने T और यहाँ लिया अपन ने X। अब XT कर्व होगा कैसा, तो इसको सोचने की ज़रूरत नहीं। अभी अपन ने देखा कि सर VT कर्व जब ऐसा था, ध्यान से समझें, जब VT कर्व हमारे पास ऐसा था उस टाइम पे XT कर्व कैसा था। तो मुझे पता है कि सर जब VT कर्व ऐसा था तो XT कर्व कुछ इस तरीके से था, ऐसा था। फिर से मैं ध्यान से समझना कि अपन ने बात की कि सर हमें XT कर्व बनाना है, तो कैसे बना रहे हैं अपन। तो मुझे पता है कि पहले 0 से 2 सेकंड के लिए ग्राफ जो है वो ऐसे चल रहा है। अब मुझे याद है कि जब VT कर्व ऐसा होता है तो XT कर्व कैसा होता है। तो मुझे पता है कि सर VT कर्व जब ऐसा था तो XT कर्व ऐसा था, दैट इज बढ़ता हुआ पैराबोला। अब आप सोच भी सकते हैं कि जब बढ़ता हुआ पैराबोला था तो नो डाउट इसका स्लोप लगातार यानी कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो ये आपको याद रखने होंगे भैया। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्लोप क्या है इसका 0। तो जब हमें पता है कि VT कर्व ऐसा था, जब VT कर्व हमारे पास ऐसा था तो XT कर्व हमारे पास कैसा था। XT कर्व कुछ इस तरीके से था, स्ट्रेट लाइन था, ऐसा था। फिर से समझे, जब VT कर्व हमारे पास ऐसा था तो XT कर्व कैसा था। XT कर्व ऐसा था, स्लोप एक जैसा था XT का, यानी कि वेलोसिटी एक जैसी थी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे, ये था हमारे पास टाइम 2 सेकंड, ये हमारे पास टाइम है 4 सेकंड। अब अपन बात करते हैं 4 से 6। अगर VT कर्व हमारे पास ऐसा था, इसका मतलब ढुलता हुआ पैराबोला। कैसा पैराबोला, ढुलता हुआ पैराबोला, यानी कि कर्व ऐसा बनेगा। इसको हटा रहा हूँ मैं स्पेस की वजह से, ये ढुलता हुआ पैराबोला। थोड़ा और अच्छे से बनाएं इसको। ध्यान से देखें, ये ढुलता हुआ पैराबोला, ये हमारे पास इसका XT कर्व बनेगा। तो इसके बनने के पीछे रीजन क्या है, इसकी नॉलेज, कि अगर हमारे